का लम्हु त्रियोग संहारिके। વીર સંવત 2492 મહાવદ અમાસ રવિવાર તારીખ 20/2/66 દિને પૂજ્ય શ્રી કાંજી સ્વામીનો શ્રી દોલતરામજી કૃત છઢાળામાં ચોથી ઢાળના શ્લોક 9 ઉપર સુવર્ણપુરીમાં પ્રવચન. સળંગ પ્રવચન નંબર 31. नमो लोये सौहरिहन्ताणम् नमो लोये सौहृदानम् नमो लोये सौहायर्याम् नमो लोये सौजायाम् नमो लोये सौत्रिकालवती सावनम् ओंकारमिन्दु संयुक्त नित्यम् जायन्ति योगिनः कामदमोक्षदो चैवोंकाराय नमो नमः मङ्गलम् भगवान् मङ्गलम् रूपमोहि मंगलम कुंकुंडारी उजेन्द्र मोसु मंगलम नमः समरिसानाय स्वानुभूत्या चकास्ते चित स्वभावाय भवाय सर्वाना विभाव नियुक्त निराकार. राम जी कृत है, उसका चौथी ढाल चलती है. दौलत राम जी एक दिगंबर पंडित हुआ. वो पंडित के गृहस्थाश्रम में रहकर जगत ना उपकार ना के बुद्धि एक बुद्धि सागर है. सुन के भाई बुद्धि नो बुद्धजन ढाल बुद्धजन ये ढाल है, उसमें से वो चढ़ाड़ा थोड़ा लिया कर अपना न्याय से विशेष में क्या है. उसकी चौथी ढाल दौलत राम जी कृत चढ़ाड़ा, उसकी चौथी ढाल की 9वीं गाथा उसकी आखिर की बात चलते. देखो क्या चिल्ला शब्द है ना, उसका अर्थ है कि लाख बात की बात यही नीचे आलाओ 9वीं गाथा उसका सार है. देखो अक्षरधारा तो बहुत प्रचलित है. इस अक्षरधारा में क्या भया है उसकी बहुत कठिन बात सूक्ष्म है. अनंत काल से पहला आत्मा क्या चीज है उसकी सम्यक दर्शन अनंत काल में 1 सेकंड पर किया नहीं. समझ में आया? ले लो. कहाँ से आते हो? गिरनार से. हाँ, नाम क्या? अच्छा, समझ में आया? वो छह ढाला की गाथा चौथी ढाल की 9वीं गाथा है. क्या कहते हैं देखो, ये 8वीं है आमा 9वीं, हिंदी में 9वीं, गुजराती में 8वीं. लाख बात की बात यही निश्चय उर लाओ, तोरी सकल सब धंध फंद नित्य आत्म जाओ. असम्य ज्ञान की बात करते हैं. क्या किया कि अनंत काल में अनंत बार 9वीं ग्रीवेश भी अनंत बैठ गई. वो पहले आ गया है. मुनि व्रत धार अनंत बैर गिरवेक उपजायो और आत्म ज्ञान बिन ले सुख न पायो. सरजन जी उसका क्या अर्थ है कि आत्मा अनंत बैर 9वीं ग्रीवेक तक नरक योनि निगोद योनि आदि अनंत अवतार करते करते 9वीं ग्रीवेक का भी अनंत भाव किया
तो नवमी विवेक में तो कौन जा सकते हैं कि जिसकी क्रिया कांड बहुत शुक्ल लेशा होती है। समझ में आया? शुक्ल लेशा नमित भाई, शुक्ल लेशा दूसरी चीज है, शुक्ल ज्ञान दूसरी चीज है। शुक्ल लेशा ऐसी चीज है कि जिसका परिणाम में शुभ भाव अति तीव्र हो, शुभ भाव तीव्र हो, तब उसको शुक्ल लेशा होती है। कहते हैं कि नवमी ग्रवेद गई अनंत बैर, तो उसका दिगंबर नग्न लिंग था। 28 मूल गुण भी उसका चोखा चोखा स्वच्छ था। और दूसरा इंद्राणी देव की इंद्राणी चला में आए तो चलते नहीं, इतना तो उसका ब्रह्मचर्य का मन का रंग था। उसके माटे आहार बनाकर, चौका बनाकर, प्राण जाए तो पर उसके माटी बनाकर आर लेते नहीं। ऐसा अनंत बैर नवमी विवेक गई, तब शुक्ल लेशा का भाव होकर वो अनंत बैर नवमी विवेक का अवतार धारण किया। पर वो आत्मा क्या चीज है उसका भान बिना ये 28 मूल गुण पंच महाभारत आत्मज्ञान बिन लेश सुख न पाया। उसका अर्थ क्या कि पंच महाभारत आदि सम्यक आत्मा का आनंद का अनुभव बिना ये 28 मूल गुण का व्रत का राग, उसको यहाँ दौलत राम जी कहते हैं, भगवान तो कहते ही है कि ये तो दुख रूप भाव था। रतनलाल जी भाई, आत्मज्ञान बिन ले सुनो सुख पाया ना, अर्थ क्या? सुख न पाया तो क्या पाया? दुख। वो तो आया उसमें छठाड़ा में। समझ में आया? क्योंकि आत्मा में शुभ ने अशुभ भाव जितना होता है सब आश्रव भाव है, राग भाव है, विभाव भाव है, विकार भाव है। उससे पुण्य हो, शुभ भाव हो तो पुण्य बन जाए, स्वर्ग आदि मिले, पाप भाव हो तो नरक निगोद आदि मिले। उसमें आत्मा की श्रद्धा ने आत्मा का ज्ञान बिना उससे जन्म मरण का अंत कभी आता नहीं। तो कहते हैं कि लाख बात की बात क्या अर्थ किया देखो चले चिल्ला उसका हिंदी। जैन धर्म के समस्त उपदेश का सार यही है। कई भाषा समझे कोई। जैन धर्म का समस्त उपदेश का सार यही है कि शुभाशुभ संसार है। समझ में आया? आत्मा अंतर सच्चिदानंद निर्मलानंद भगवान, उसका अंतर सम्यक दर्शन का अनुभव बिना અને साथ में स्व चैतन्य का स्व संवेदन ज्ञान, स्व संवेदन ज्ञान, आत्मा का वेदन ज्ञान में आनंद का करे, उसका नाम स्व संवेदन आत्मज्ञान सम्यक ज्ञान कहते हैं। ये स्व संवेदन ज्ञान बिना और अपना सम्यक प्रतीति अनुभव आनंद का अनुभव की अंतर भान बिना उसने शुभाशुभ भाव अनंत बैर किया, पर जन्म मरण का अंत उससे आता नहीं। समझ में आया? क्यों कि शुभाशुभ भाव संसार है। जी भक्ति का, पूजा का, दया का, दान का, महाव्रत का, बार व्रत का, ये सब भाव शुभ है, ये उदय भाव है, ये विकार है। उससे भगवान त्रिलोकनाथ परमेश्वर तीर्थंकर देव बंध का कारण कहते हैं।
तो अबंध स्वभाव भगवान आत्मा नियम सार में कुंकुंडाचार्य कहा है श्लोक में पहले, नियमेण यजं कजम, शब्द है ना भाई, नियमेण यम जंग कजम, ये शब्द पढ़ा है नियम सार में, कई गाथा है, तीजी गाथा है, देखो नियमेण यह जंग कजम, क्या शब्द है, नियम से जो निश्चय कर्तव्य है, निश्चय क्या नहीं है, लाख बात की बात निश्चय और आणो, वो निश्चय क्या, वो निश्चय क्या कि नियमेण जंग कजम तम नियमं दान नंसम चरितम, भगवान आत्मा शुद्ध ज्ञानानंद स्वरूप अतीन्द्रिय अनाकुल आनंद कंद आत्मा है। ये अनाकुल आनंद स्वरूप का नियमेण निश्चय से जो सम्यक दर्शन, वो निश्चय से कर्तव्य जीव को करने लायक है। समझ में आया? शुभाशुभ भाव वो करने लायक नहीं है, कर्तव्य नहीं है, एम कहा। देखो समझ में आया? आता है सम्यक ज्ञानी को भी जब लग वितराग भाव न हो तब लग ऐसा शुभ भाव आता है, होता है, होय है, पर वो नियमेण जंग का जंग वो कार्य नहीं। क्या नियम से करने लायक हो तो तम नियम नान दंशन चरितम, यहाँ नान दंशन चरित्र लिया है पहले से, तत्वार्थ सूत्र में दर्शन ज्ञान चरित्र से लिया है, क्योंकि नान लिया है कि अपना और पर का सम्यक अंतर में बोध हुए बिना प्रतीति सम्यक दर्शन, भान बिना अनुभव बिना सम्यक दर्शन होता नहीं। समझ में आया? स्वानुभूत्या तकास्ति, ये समय सार का पहला श्लोक में अमरचंद्राचार्य महाराज नमः समय साराय स्वानुभूत्या तकास्ति, भगवान आत्मा वो पुण्य पाप का राग से प्रसिद्ध नहीं होता, अंतर में उसकी प्रसिद्धि सम्यक दर्शन ज्ञान की शुभाशुभ भाव से नहीं होती। स्वानुभूत्या तथा से भगवान कुंकुंडाचार्य 2000 वर्ष पहले दिगंबर मुनि भरत क्षेत्र में हुई, जिसकी महान लब्धि थी, ये लब्धि से कुंकुंडाचार्य महाराज देश सहित भगवान परमात्मा त्रिलोकनाथ सिमंदर परमेश्वर महावीर क्षेत्र में विराजते हैं। ત્યાં गए थे 8 दिन रहे थे। समझ में आया? भगवान सिमंदर परमात्मा वर्तमान में भी विराजते हैं महावीर क्षेत्र, उस समय में विराजते, क्योंकि उसका आयुष करोड़ पूर्व का है, करोड़ पूर्व का आयुष। रतनलाल जी, करोड़ पूर्व कितना कहते हैं खबर है पूर्व को? नहीं, एक पूर्व में 70 लाख करोड़ वर्ष में 56,000 करोड़ वर्ष जाते हैं, उसको एक पूर्व कहते हैं। ओहो, क्या है उसमें तो थोड़ा आ गया। 70 लाख करोड़, 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ एम नहीं, 1000 करोड़ एम नहीं, लाख करोड़ एम नहीं, 70 लाख करोड़ जी, 70 लाख करोड़ और 56,000 ऊपर करोड़, इतना वर्ष का एक पूर्व होता है। ऐसा करोड़ पूर्व का भगवान का विषय। सिमंदर परमात्मा वर्तमान में केवल ज्ञानी समोषण में विराजते हैं। इंद्र उपस्थित व्याख्यान सुनने को, प्रवचन सुनने को वर्तमान में महावीर क्षेत्र में विराजते मनुष्य
इंद्रो जाते हैं, नागेंद्र, सुरेंद्र, नरेंद्र, नाग ने वाघ, ये सब भगवान का प्रवचन सुनने को जाते हैं। क्या कुनकुंदा कर गए थे? दिगंबर संत मुनि 2000 वर्ष पहले संवत 49 में भरत क्षेत्र में हुई। वो यहाँ से ત્યાં गए देह हो, वो आरक्षरी नहीं था, वो पहले चौदपुर में आरक्षरी थे ना, वो नहीं था, लब्धि थी जमीन ऊपर 400 सू चलने की। भगवान कुनकुंदाचार्य महासंत मुनि आचार्य लब्धि थी, क्या गए थे? क्या थे? आकर शास्त्र बनाया है, समय सार, नियम सार, प्रवचन सार, पंचाशी सार, विजय विजय। उसमें यहाँ तीजी गाथा में कहते हैं, ओहो, यहाँ भी वो कहते हैं भाई, लाख बात की बात ये नीचे और आनो। वो दौलत राम जी कहते हैं, वो पूर्व का आचार्यों ये कहा, वही कहते हैं अपनी घर की बात। यहाँ कुनकुंदाचार्य कहते हैं, नियमेण यजं क्रजम, ये आत्मा को निश्चय से खरे खर करने लायक हो तो एक सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र। समझ में आया? और क्या भी लिया है, विवर्यम परिअर्थम भणिदम खलु सारम इदम वयनम। नियम सारा शास्त्र का नाम है। तो नियम और सार, नियम से अपना आत्मा शुद्ध अखंड आनंद प्रभु पूर्ण आनंद का खंड है, ऐसा स्वसन्मुख होकर शरीर वाणी मन की क्रिया भिन्न जड़ की, भिन्न पाप का भाव बंध का कारण है। वर्तमान एक समय की वर्तमान दशा है, ये तो अल्प अल्प ज्ञान, अल्प दर्शन, अल्प वीर्य है, इतना मैं नहीं। मैं तो एक सेकंड के असंग भाग में पूर्ण 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 ज्ञान से भरा, पूर्ण अतीन्द्रिय आनंद से भरा, पूर्ण शांति नाम चारित्र से, स्वरूप से चारित्र, स्वरूप चारित्र भरा, और पूर्ण दृष्टा भाव से भरा, पूर्ण स्वच्छता, पूर्ण विभूता, पूर्ण प्रभुता, पूर्ण स्वसंवेदता। स्वसंवेदता अर्थ मैं मेरे से वेदन में आने वाला हूँ, ऐसा आत्मा में गुण है। क्या किया समझ में आया? शुभाशुभ विकल्प राग है, उससे आत्मा वेदन में जानने में आता है, ऐसा कोई आत्मा में गुण है नहीं। समझ में आया? आत्मा में ऐसा ही गुण है, भगवान कहते हैं कि प्रकाश गुण। प्रकाश का अर्थ निवेण जम कजम, अपना शुद्ध भगवान आत्मा अपने से स्वानुभूत्या चकाश से, ये तो अपनी अनुभव पुण्य पाप का राग से पृथक होकर अंतर स्वरूप का स्वसंवेदन ज्ञान का आनंद का अनुभव करके अपनी अपने से प्रकृति करते हैं कि अपना सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र वही नियम से अपना कर्तव्य नाम कार्य है। समझ में आया? आते हैं डॉक्टर दिखाए नहीं, देखो जो उसमें दिखाए, जैन धर्म के समस्त उपदेश का कार्य शुभाशुभ संसार, इसलिए उसकी रुचि छोड़कर है स्वोन्मुख होकर निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान पूर्वक निज आत्मा स्वरूप में एकाग्र होना ही जीव का कर्तव्य है। तो उसके घर की बात नहीं, लाख की बात नीचे और आनो। मैं एक भगवान पूर्णानंद स्वरूप सीध समान सदा पद मेरो, आते हैं कि नहीं वो बना दास में समय सा नाटक, चेतन रूप अनूप अमूर्त, मैं एक चैतन भगवान अतेंद्रिय आनंद खंड
अनूप नाम जिसको कोई उपमा नहीं, अमूर्त जिसमें रंग गंध रस स्पर्श नहीं, अथवा जिसमें अमूर्त विकारी परिणाम भी जिसमें नहीं, सीध समान सदा पद मेरो, मेरो तो अंदर स्वभाव परमानंद सिद्ध समान मेरी चीज है। वो बनारसीदास कहते हैं, पर अनादि का अर्थ है मोह महात्म आत्म यंग कियो पर संग महात्म गेरो। कर्मे नहीं, मैं मोह माचम किया, पर का माचम किया, अपना माचम अनादि से छोड़ दिया। समझ में आया? भगवान पूर्णानंद प्रभु जिसको सर्वज्ञ देव आत्मा कहते हैं, जिसको सर्वज्ञ देव पूर्णानंद प्रभु पुण्य पाप का आश्रम से रहित, जड़ की क्रिया देवाणी मन से रहित, ऐसा आत्मा उसकी में अनंत काल में संभाल लिया नहीं, उसका भान किया नहीं, तो अनंत काल से जो करने लायक कार्य था वो क्या नहीं। समझ में आया? करने लायक क्या था? नियमेण जंकजम दंसनान चरितम, जहाँ स्वसन्मुख कहते हैं वो स्वसन्मुख, वो तो अज्ञानी गाथा भाई है, वो नहीं। भूयत्थेना अभिगत भूतार्थ अभिगता अथवा व्यवहारो भूयोत्थो भूयोत्थो देशीय सुदनो भूयत्थम असिदो खलो समाइथी हवई जे। भगवान कुंकुंडाचार दिगंबर संत मुनि हुआ, उसके पीछे अमृतचंद्राचार 1100 वर्ष पहले दिगंबर संत हुआ। और वो कहते हैं कि स्वानुभूत्या चकार से, समझ में आया? तेरा आत्मा अंतर में, वो भूतार्थ का अर्थ भी उसने किया, भूयत्थम सिद्धो। भगवान तुम तो भूतार्थ नाम त्रिकाल आनंद कर्ण ध्रुव धातु सत चैतन सत है, ऐसा चैतन महासत प्रभु, उसका आश्रय लेने से, उसका आश्रय लेने से सम्यक दर्शन होता है। समझ में आया? तो भाई सौभाग्य आत्मा की बात करते हैं, देखो भैया। भगवान आत्मा भूतार्थ भूयत्थम सिद्धो खलो, भगवान कुंकुंडाचार्य किया, अमृतचंद्राचार्य किया। ओहो, शुद्ध नई के अनुसार शुद्ध चैतन्य प्रभु अंतर्मुख होकर अपना पूर्ण शुद्ध द्रव्य स्वभाव, परमात्मा स्वभाव, ध्रुव स्वभाव, एक रूप अभेद स्वभाव, उसका आश्रय करते हैं, अर्थात उसका स्वसन्मुख होते हैं और उसको सम्यक दर्शन होता है। अने सम्यक दर्शन हुए बिना ज्ञान सम्यक होता नहीं, अने सम्यक दर्शन ज्ञान बिना सम्यक चारित्र कभी किन काल किन लोक में होता, वो पहले आ गया नहीं तो आई गया ना, पहले सुन आई। हाँ, ये 70वीं श्लोक है ना, ये पहले आई रही जो तीजी ठाव में 70वां श्लोक, तीजी ठाव 70वां श्लोक, दौलत राम जी कृत ढाला। मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी या बिन ज्ञान चरित्रा, भगवान आत्मा 70वां श्लोक है, 70वां 83 पाना हिंदी में, तुम्हारा वही खराब समझ में आया? ये सम्यक दर्शन नियमेण जकजम, जो भूतार्थ आश्रित सम्यक दर्शन होता है, जो त्रिकाल विनायक मूर्ति भगवान उसका अंतर सन्मुख होकर अपनी निर्मल पर्याय सम्यक दर्शन में आत्मा अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद आता है। सम्यक दर्शन में अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद आता है। ऐसा जो सम्यक दर्शन, ये मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी है। वाचा है कि नहीं? कितनी बार वाचा पहले?
मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी या बिन ज्ञान चरित्रा, ऐसे सम्यक दर्शन, स्वानुभव, आत्मा आनंद कंद की अंतर्दृष्टि अनुभव, ये अनुभव के बिना ज्ञान ने चारित्रा सम्यकता न लहे। साचापन पामे मिथ्या चारित्र ने मिथ्या ज्ञान, चार गति में रुलने का बात है। शास्त्र का प्रज्ञा हुआ, 11 का प्रज्ञा हुआ, 9 कपर्व का प्रज्ञा हुआ भी ये ज्ञान दुख रूप है। समझ में आया? अपना आत्मा का सम्यक चैतन्य मूर्ति भगवान, जो नियम थी करने लायक भगवान आचार्य कहते हैं, ऐसा अनुभव सम्यक दर्शन हुई बिना तेरा ज्ञान और तेरे व्रत आदि का क्रिया सम्यकता न लहे। साचापणु न पामे, बाल व्रत ने बाल सब कहने में आता है। समझ में आया? लोको अनंत काल, ऐसे टाइम आया तो टाइम घुमा दिया है। अनंत अनंत काल में, समझ में आया? सच्चा टाइम आया, सच क्या है सुनने भी आया, समझे नहीं? समझ में लिया? मणिकंद जी, सब बार में धंधा धंधा व्यवहार धंधा, आए व्यवहार धंधा, लोग कर्म कहते हैं भाई व्यवहार धंधा, ये पुण्य क्रिया, ये व्यवहार धंधा है। भगवान आत्मा नियम थी करने लायक जो आत्मा की क्रिया सम्यक दर्शन वो हुआ नहीं तो ज्ञान ने चारित्र साचापना नहीं पामते, झूठापना पामते हैं। उसका 11 का बढ़ा, 9 पूर्वी बढ़ाओ झूठा ज्ञान, और सम्यक दर्शन बिना, आत्मा का अनुभूति बिना, आत्मा का आनंद का अनुभव की भूमिका प्रकट हुई बिना, जितना व्रत क्रिया कांड करे सबको मिथ्या चारित्र कहने में आता, तो दर्शन धारो भव्य पवित्र। दौलत राम जी कहते हैं, अरे भव जीव, तो हवे अनंत काल में जे सम्यक दर्शन धारा नहीं तो हवे तो धार, हवे तो प्रकट कर। दौड़ समझ सुन चेत सयाने, काल वृथा मत खोवे। अपने को भी कहते हो, दूसरा भी कहते हैं। दौड़ समझ सुन समझ चेत सियाने, हे सियाना, काल वृथा मत खोवे। ऐसा काल मिला अनंत काल में कि दुनिया माचे काल न गुमा, तेरी आत्मा की क्या चीज है वो तरफ तेरा आराधन सम्यक दर्शन तरफ होना। यह नर भव फिर मिलन कठिन है, यह नर भव फिर मिलन कठिन है, जो सम्यक नहीं होवे, जो सम्यक अनुभव। रतनलाल जी, सम्यक रतन की बात करते हैं। 3 रतन है कि नहीं? 3 रतन नहीं कहते? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग, इतना रतन है। ये रतन से मुक्ति मिलती है। मुक्ति नाम केवल ज्ञान, केवल दर्शन, सिद्ध की पर्याय। तो 3 रतन क्या? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक। तो सम्यक दर्शन की बात करते हैं। अनंत काल में ते किया नहीं तो अरे प्राणी, अरे जीव, भगवान आत्मा देखो सबकी रुचि छोड़कर भगवान नियमसार को, कुंकुंदाचार को चालक कहते हैं कि शरीर वाणी मन कर्म ये तो अजीब है, पर पुण्य पाप का भाव भी अजीब ने परिदृढ़ है। नियमसार 50वीं गाथा समझ में आया? पर आत्मा में जो ज्ञान दर्शन वीर्य का सूक्ष्म विकास वर्तमान समय की पर्याय प्रकट है, उसको भी भगवान कुंकुंदाचार परद्रव्य कहते हैं। समझ में आया? डॉक्टर
कठिन पड़े तो हड़वे हड़वे करशू, धीमे धीमे कहेगा क्या, आई कहीं कोई दिवस नहीं चला जाता है। देखो पूवौतय सलभावम वर्धवम पर सहावम विधेयम सगदगम उपादेयम अंतरकचम हवे अपा। भगवान कुंकुंडाचार्य महाराज संत दिगंबर महान मंत वर्तमान स्वर्ग में विराजते हैं। पंचमाया का संत को केवल ज्ञान है नहीं, तो वर्तमान में स्वर्ग में विराजते हैं। आदि एकाध भव करीने केवल ज्ञान पाकर मोक्ष जाने की तैयारी उसकी है। कि भगवान कुंकुंडाचार्य दिगंबर संत कहते हैं कि पूर्वे जो आत्मा का भाव कहा 49 गाथा तक बहुत कहा, सूक्ष्म बात है जड़ी। भगवान आत्मा लाख बात की बात नित्य उराणो, उसका अर्थ एक समय में प्रभु शरीर वाणी कर्म तो जड़ है ही, परद्रव्य है ही, दृष्टि में छोड़ दे। और पुण्य पाप का भाव विकार है, वो भी परद्रव्य है, पर भाव है, ये है, प्रण बोल लिया। वो सिवाय अपनी वर्तमान ज्ञान की सूक्ष्म पर्याय विकास की पर्याय है ज्ञान दर्शन वीर की। इसको भी यहाँ भगवान आचार्य परद्रव्य कहते हैं, पर भाव कहते हैं, यही कहते हैं। 3 विशेषण है। देखो 50वीं गाथा अपने घनी बार व्याख्यान हो गए। जो पर दबम पर सहावम इदिहेयम, भगवान कुंकुंडाचार्य प्रभु कहते हैं कि आत्मा किसको कहते हैं? कि आत्मा एक समय की पर्याय जो विकास की है, कि आत्मा नहीं। विकास समझते हैं? विकास सूक्ष्म नहीं, भाषा नहीं समझते। सूक्ष्म है ना, ज्ञान का एक पर्याय का विकास उगाड़ है कि ना, उगाड़ क्या कहते हैं तुम्हारे? कहेंगे हमारा राजमल जी ने મળે ભાષા ભાઈ સમજ આ દરેક કામમાં આવ્યું છે। राजमल जी नहीं आई, आज भोजन से नहीं पूछते। वो क्या कहते हैं शुरू? वो विकास, विकास हिंदी में क्या कहते हैं? उगाड़, उगाड़ कहते हैं ना। वो आत्मा तो केवल ज्ञान कंद है, पूर्णानंद है, पर उसकी पर्याय में जो सूक्ष्म भाव है, ये मति सुत अवधि ने मन पर्य, एक सूक्ष्म भाव है, उसको भी आए भगवान को परद्रव्य कहते हैं। क्यों? तो उसका आश्रय लेने से आत्मा की शांति नहीं मिलती। पर्याय का आश्रय लेने से आत्मा की शांति की वृद्धि होती नहीं। समझ में आया? सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन की बात करो, पर पहले जो विकास ज्ञान का सूक्ष्म उघाड़ है, दर्शन का उघाड़ है, वीर का उघाड़ है ना, वर्तमान है ना पर्याय में, उसको भी भगवान परद्रव्य कहते हैं। क्यों? कि उसके आश्रय से आत्मा को सम्यक दर्शन नहीं होता। क्या किया? न समझ में आया? फिर कहते हैं सुनो कि आत्मा भगवान एक समय में सेकंड के असंग भाग में पूर्ण अखंड द्रव्य स्वभाव वस्तु है। वो सिवाय पुण्य पाप का भाव को तो परद्रव्य कहा, पर वस्तु कहा। क्योंकि वो अपनी चीज नहीं, छूट जाती है। शरीर वाणी कर्म तो अजीब है, पर पृथक है। पर अपनी वर्तमान दशा में ज्ञान दर्शन वीर्य का उकाल जो है, उसको परद्रव्य कहा, परभाव कहा। क्यों? कि उसमें से नई पर्याय सम्यक दर्शन की उसमें से नहीं उत्पन्न होती है।
ताराचंद जी, सम्यक दर्शन की पर्याय, सम्यक दर्शन पर्याय है, गुण नहीं, गुण त्रिकाल है। सम्यक दर्शन की प्रथम सीढ़ी मोक्ष महल की पहली सीढ़ी। सम्यक दर्शन जो है वो शरीर वाणी में से नहीं आता, ऐसे पुण्य पाप भाव में से नहीं आता, ऐसे वर्तमान सूक्ष्म ज्ञान दर्शन वीर्य है उसमें से नहीं आता। वो भगवान पूर्णानंद प्रभु शुद्ध द्रव्य ध्रुव है, उसकी अंतर्दृष्टि करने से उसमें से सम्यक दर्शन पर्याय प्रकट होती है। समझ में आया कि नहीं रतनलाल जी? इतना वर्ष की भक्ति तो बहुत करते हैं ये मूलचंद जी। आत्मा की भक्ति चलते हैं। आत्मा की भक्ति का नाम सम्यक दर्शन, पर की भक्ति का नाम स्वभाव। सारदन जी, निश्चय भक्ति, भगवान आत्मा एक समय में पूर्ण द्रव्य, उसकी एक समय की पर्याय को भी यहाँ पर द्रव्य कहकर, प्रभाव कहकर एक कर दिया। एक रहा भगवान पूर्ण खंडानंद ध्रुव वस्तु, उसका अंतर्दृष्टि करने से, उसका आश्रय लेने से अनंत जीव को जितने सम्यक दर्शन हुआ है न होगा, सबको अंतर्मुख पूर्णानंद प्रभु उसकी अंतर्दृष्टि करने से, उसका आश्रय से होता है। समझ में आया? नहीं बहुत सुनो तुम भाई, नो चाले बात ना बाहर ना खोता, किरे किरे न जाओ पूर्ण जिंदगी। कहीं आत्मा का लाभ सम्यक दर्शन की क्या श्रद्धा है उसकी भी खबर नहीं। समझ में आया? और सम्यक दर्शन जो द्रव्य वस्तु है, कहा न स्वसन्मुख होकर, स्वसन्मुख का वो अर्थ है पूर्ण वस्तु, पूर्ण वस्तु, पूर्ण वस्तु, उसके सन्मुख वर्तमान पर्याय राग ने निमित्त उसका आश्रय छोड़कर पूर्ण स्वभाव का अंतर आश्रय लेना, उसके आश्रय से सम्यक दर्शन होता है। अनंत काल में नहीं हुआ ऐसी सम्यक दर्शन पर्याय अपना द्रव्य के आश्रय से होती है। समझ में आया? आचार्य तो इसी भी आगे बात करते हैं कि सम्यक दर्शन पर्याय हुई और अपना स्वरूप का सम्यक ज्ञान हुआ, उसको भी आई तो आचार पर द्रव्य कहते हैं। प्रभाव कहते हैं, यही कहते हैं। क्यों कि जो पर्याय अंदर में से द्रव्य सन्मुख होकर प्रकट हुई, वो पर्याय के आश्रय से नई पर्याय शुद्ध की वृद्धि उसके आश्रय से नहीं होती। समझ में आया कि नहीं रुपचंद जी? कोई वक्त ऐसा सुनने में आते हैं बात मान, हैं क्या हरी ने कही चंद भाई? ठीक है, जरूरत तो सही नहीं मूलचंद भाई, जरूरत के फरीन को नो स्मॉर कहते हैं। ये तो फरीन समझवा गई बात था। अनंत काल नहीं सुना नहीं बात ऐसी, अनंत काल में सुनी हो तो अंदर में यथार्थपण रुचि होनी चाहिए। आचार्य तो कहते हैं शुद्ध परिचित अनुभूता सर्वस्वी काम भोग बंद कहा। समाचार में कहते हैं तीजी गाथा, शुद्ध परिचित अनुभूता। अरे भगवान, अरे जीव, भगवान तरीके बोलाते हैं आचार्य को। समाचार नहीं भौतिक गाथा है, उसको भगवान आत्मा ही कहते हैं। भगवान आत्मा है न प्रभु, तुम तो महिमावन आनंद कन प्रभु है न। भगवान तेरी चीज का ते बात कभी अनंत काल में सुनी नहीं, सुनी बिना परिचय किया नहीं,
परिचय किया बिना अनुभव हुआ नहीं, तो क्या हुआ? काम भोग मन कथा। उसका अर्थ राग का करना, पुण्य पाप भाव का करना और पुण्य भाव का भोगना, बस वो बातें अनंत काल में अनंत व्यर्थनी है। शुभाशुभ भाव का करना काम, इच्छा, राग, भोग, अनुभव। पुण्य पाप का भाव का करना और उसका भोगना, वो बातें अनंत वैर, अनंत काल, अनंत वार सुनी है। तेरे परिचय में भी ये बात अनंत वैर आ गई है और तेरे अनुभव में भी आ गई है। नवरंग एतत् सौलंभो, पण भगवान ये पुण्य पाप का विकल्प है, पार है, अखंडानंद प्रभु है। उसकी बात एकत्व की, राग से प्रसक्त की, ये बात भगवान के अनंत काल में यथार्थपणे सुनी नहीं। समझ में आया? सुनी नहीं तो परिचय में आया नहीं, परिचय में आया बिना अपना अनुभव उसको हुआ नहीं। अने जिसको अनुभव है ऐसा संजय ज्ञानी का सेवा कभी उसने किया, एम उसमें लिखा है। आवेदन में समय शास्त्री जी का था, समझे? चौथी सूत्र, चौथी से एकत निश्चय गौती कहते हैं ये आत्मा, आत्मा किसको कहते हैं? सगदवम, सगदवम, स्वयं द्रव्यम के अपनी पर्याय में सम्यक दर्शन ज्ञान जो हुआ स्वद्रव्य के आश्रय से, वो पर्याय को भी परद्रव्य कहते हैं। ये प्रभाव है, शायद समकी प्रकट हुआ, उसको भी भगवान कुंकुंडाचार परद्रव्य कहते हैं, प्रभाव कहते हैं। ये कहते हैं क्यों कि सम्यक दर्शन हुआ स्ववस्तु के आश्रय से, पर वो पर्याय का आश्रय करने से नवी शांति नवा धर्म उत्पन्न होता नहीं। क्योंकि द्रव्य में से पर्याय आती है, पर्याय में से पर्याय नहीं आती है, राग में से तो नहीं, निमित्त में से तो नहीं। कितनी फिर बात, अपनी पर्याय प्रकट करने में निमित्त से होता है तो नहीं, विकल्प शुभ है उसमें से तो नहीं, पर सम्यक दर्शन की पर्याय प्रकट द्रव्य के आश्रय से हुई, उससे आश्रय भी नवी पर्याय शुद्ध प्रकट नहीं होती, क्योंकि पर्याय में से पर्याय नहीं होती है, द्रव्य में से पर्याय होती नहीं। वस्तु में से द्रव्य तो है ना, द्रव्य द्रव्यति द्रव्यम, द्रव्य जो वस्तु अखंडानंद प्रभु पूर्णानंद सच्चिदानंद परम परिणामी स्वभाव भाव विनायक भाव, उसका आश्रय है। जैसा सम्यक दर्शन हुआ उसके आश्रय से सम्यक ज्ञान हुआ, उसके आश्रय से स्थिरता चारित्र की लीनता हुई, हुई उसमें से नई चारित्र नहीं आता। समझ में आया कि पर्याय में से नई पर्याय नहीं उत्पन्न होती, तो नई अवस्था तो द्रव्य में से उत्पन्न होती है। तो द्रव्य स्वरूप में अखंडानंद भगवान, उसका आश्रय सम्यक दृष्टि कभी छोड़ते नहीं। समझ में आया? एक समय भी राग ने वर्तमान अवस्था का अवलंबन मुख्य जो हो जाए, दृष्टि मिथ्या दृष्टि हो जाए। समझ में आया? मेरी बात निकल गई बिजली। जैन धर्म का देखो, जैन धर्म का समस्त उपदेश का सार भगवान परमेश्वर त्रिलोकनाथ, जिसने 4 अनुयोग कहा, चारे अनुयोग का सार वितरागता,
शास्त्र की तात्पर्य वितरागता, वो आता है ना पंचाशी का। तो वितरागता का अर्थ, वितरागता उत्पन्न कैसे होती है? द्रव्य वस्तु अखंडानंद प्रभु, उसमें ऐसी अनंत वितरागता पड़ी है। द्रव्य में, वस्तु में अनंत वितरागता पड़ी है। ऐसा द्रव्य स्वभाव, परमात्मा स्वभाव, परम परिणामी स्वभाव, विनायक स्वभाव, एक रूप त्रिकाल अभेद स्वभाव समझ में आता है। बात कभी उसने किया ही नहीं, ये किया बिना मरी गया हुकाई करी ने। तो कहते हैं ये नियम जंग जो यहाँ कहते हैं कि व्यवहार परिवर्तन एम क्यों पहलू विपरीतना परिहार अर्थ है, सार शब्द योजेल है। भगवान कुंतुंडाचार्य कहते हैं हम आत्मा निश्चय अपना निज स्वरूप का आश्रय है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र कर्तव्य लायक है। उससे विपरीत जो भाव है शुभाशुभादी, उसको छोड़ने का कारण उसका नाम नियम सार कहा है। नियम सार समझ में आया। उसका सार यहाँ उसने दौलत राम जी कहा, लाख बात की बात निश्चय और आनो थोड़ी क्या किया, थोड़ी सकल जग दंड फंड नित आचम, नीच आचम दयाव एम कहूं। नीच क्यों शब्द पड़ा है? नीच शब्द पड़ा है कि पीछे पहले नीच ने पीछे भी कि आत्मा ही ध्यान करो। नित्य आत्म ध्याओ। तो आत्म क्या? अब पूर्णानंद अखंड विनायक भाव से आत्मा, एक समय की पर्याय भी आत्मा नहीं तो व्यवहार आत्मा। उन पाप का भाव आश्रव तत्व, कर्म शरीर आदि अजीव तत्व। तो आत्मा एक समय में पूर्ण विनायक भाव समझ में आया। ये आत्मा उसको कहा ने आत्मा पूर्ण एक स्वरूप नित्य ध्यावो एम कहा, नित्य आत्म ध्यावो। तो कोई वक्त भी नित्य आत्मा सिवाय कोई का पर का आश्रय लेना कि नहीं? आता है पर का आश्रय, पर छता अंतर में सम्यक दृष्टि धर्मी को आत्मा अखंडानंद विनायक भाव का अवलंबन आश्रय कभी छूटता नहीं। कहने में शब्द में पीड़ो છે नहीं, नित्य आत्म ध्याओ। ત્યારે कोई वक्त भगवान का ध्यान करना कि नहीं? ये आवे जब लग स्वरूप में उपयोग करे नहीं, सदुपयोग, तब उसका विकल्प ऐसा आता है। पर अंतर्दृष्टि में द्रव्य का आश्रय कभी छूटता नहीं। वस्तु का अंदर आश्रय छूटे और पर्याय ने राग का आश्रय हो जाए, एकांत मीठा दृश्य हो जाता है। समझ में आया? सूक्ष्म बात है भैया, अनंत काल में सुनी नहीं, समझी नहीं, तो किया तो क्या से हो? एक करने से ही जन्म मरण का अंत आता है, दूसरी कोई क्रिया कांड से जन्म मरण का अंत आता। तो कहते हैं नित्य आत्म ध्याओ। क्यों न कहा कि नित्य राग को करो, शुभ राग को करो। दोष है तो पुण्य है, आते हैं, करने लायक नहीं, आते हैं। ऐसे क्यों न कहा कि अपनी पर्याय जो प्रकट है सम्यक हुआ उसका ध्यान करो। समझ में आया? पर्याय प्रकट हुई तो अवस्था प्रकट होती है वस्तु में से, तथा वस्तु का नित्य लक्षण है दृष्टि रखो, पर्याय का लक्षण है दृष्टि का ज्ञान हो, पर आश्रय करने लायक है नहीं।
ऐसी अंतर्दृष्टि हुए बिना उसको सम्यक दर्शन होता नहीं। यानी सम्यक दर्शन बिना सम्यक ज्ञान कभी कहने में आता। लाख शास्त्र पढ़ा हो, दुनिया लाखों को समझा दे, पर पूते समझा नहीं यथार्थ तो क्या समझा दे। समझ में आया? सता दुनिया लाखों मानस को समझा दे तो विकल्प है। समझाने का तो विकल्प है। ये विकल्प से तो पुण्यबंध है। क्या उसका दूसरों को लाभ होता है? उससे अपने को लाभ होता है कुछ? जी, दूसरा कोई समझ जाए उसकी पर्याय का लाभ यहाँ होता है कि नहीं है? रतनलाल जना पढ़ते हैं क्यांથી મળે એમ કે છે દીકો ને ક્યાંથી મળે છે? લાખ વાત की વાત यही नीचे उरलाओ तोरी सकल जगदन। तोरी ने तोड़नार ની વાત કરી ને, તોડે કોણ? પોતે તોડે, બીજો તોડી દે, ગુરુ ને શાસ્ત્ર તોડી દે। तोड़ी सकल जगदंड फंड। क्या देखा भाई? इधर निकला बस है कि भाई आती दोनों हमें यहाँ अंदर आखा आई तो कहते हैं कि लेने की चीज तो अंतर में से है, तो बाहर से कोई दे सकते है? ऋण लोक का ना तीर्थंकर देव पास है क्या तेरा द्रव्य पड़ा है? तेरा द्रव्य तो तेरी पास है। समझ में आया? और तेरी पर्याय भी तेरी पास है, और तेरा द्रव्य में तो अनंता सिद्ध भगवान पड़ा है। केवल ज्ञानी हम कहते हैं कि तेरा द्रव्य में अनंता केवल ज्ञान पड़ा है। क्यों? कि केवल ज्ञान जब होता है, केवल ज्ञान स्वरूप के आश्रय से सम्यक दर्शन ज्ञान चालित हुआ, क्योंकि उसके आश्रय से केवल ज्ञान हो, तो केवल ज्ञान तो एक समय रहते हैं। क्या केवल ज्ञान पर्याय है, गुण नहीं? तो केवल ज्ञान एक समय रहते हैं, दूसरे समय केवल ज्ञान दूसरा होता है, वो नहीं रहते। होता है ऐसा, ये नहीं। क्या समझे रतनलाल जी? केवल ज्ञान भी आत्मा में नई नई पर्याय, गुण को पर्याय है, गुण नहीं। तो एक गुण तो अनंत खंडानंद भगवान, ऐसमें केवल ज्ञान की पर्याय जो प्रकट हुई, ऐसे सारी अनंत केवल ज्ञान होता है। इतने केवल ज्ञान के समझ में आया? एक समय का केवल ज्ञान उत्पन्न हुआ आत्मा के अंतर से, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र पूर्वक। पीछे केवल ज्ञान एक समय उत्पन्न हुआ, दूसरे समय उसका व्यय होता है। उनका उत्पाद वही ध्रुव युक्तम सब, ये पर्याय का उत्पाद होता है, पुरानी पर्याय का व्यय होता है, वस्तु रूप ध्रुव रहती है। तो केवल ज्ञान एक समय की पर्याय दूसरे समय में व्यय हो जाती है, दूसरे समय दूसरा केवल ज्ञान उत्पन्न। ऐसा ऐसा आनंद काल केवल ज्ञान उत्पन्न होते हैं। इस सब केवल ज्ञान आत्मा का ज्ञान गुण में पड़ी है शक्ति। अंदर में न हो तो आते कहां से? समझ में आया? ओ डॉक्टर अंजन तोड़ तो क्या गया? हमारे भाई कह रहा था, प्रश्न क्या था ना सुभाई भाई? ओ 16 वर्ष पहले, 16 वर्ष हुआ, 30 साल, 22 साल में 16 वर्ष हुआ। पहले 30 साल में क्या आया तुम? पहले राजकोट पहले वेले तुम मुल्तन जी, तुम देखा पहले वो मान उसका क्या जन्माभिषेक में सबसे पहला देखा कि लोग वहां पे जाते 16 वर्ष हुआ, 30 साल। आई कहते हैं भगवान, हाँ एक आत्मा वस्तु, उसमें ज्ञान गुण, ये ज्ञान में अनंती केवल ज्ञान की पर्याय पड़ी है। एक आत्मा में आनंद, उसमें अनंत आनंद, अतीन्द्रिय आनंद जो भगवान को प्रकट हुआ, ये अतीन्द्रिय आनंद भी एक समय रहते हैं,
दूसरे समय में दूसरा तीन्द्रियानंद, तीसरे समय तीसरा तीन्द्रियानंद। ऐसा अनंत तेन्द्रीय साधी अनंत आनंद की जितनी पर्याय है सब आत्मा के आनंद गुण में पड़ी है। समझ में आया? आत्मा किसको कहते ही बात चलती है। ऐसे अनंत वीर्य, भगवान को अनंत चतुष प्रगट होता है कि नहीं? अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर्य, अनंत सुख। तो ये अनंत एक समय की पर्याय है, दूसरे समय दूसरी, तीसरे तीसरे हम साधी अनंत। भूतकाल का काल करता, भविष्य काल, अनंत गुणों की सब अनंत की पर्याय एक ही गुण में पड़ी है। ऐसा अनंत गुण का पिंड भगवान, उसको यहाँ आत्मा कहने में आता है। समझ में आया? तो कहते हैं थोड़ी सकल जग दंड फंड नित आचम जाओ। श्रद्धावा तो बहुत बांधते हैं, बहुत मोटे करते हैं, मोटे कंठस्थ। भाव क्या है? आई तो कहते हैं दौलत राम जी, अरे आत्मा, जिसको आत्मा भगवान ने कहा, अनंत पर्याय का पिंड रूप गुण, अनंत गुण का एक रूप आत्मा, उसकी अंतर ध्यान दृष्टि करो, उसका ज्ञान करो, उसमें लीन हो जाओ। वही मोक्ष का मार्ग नियम थी करने लायक है। बाकी बदी आदि राग आदि आते हैं, जानने लायक है। समझ में आया? अपने किरो तो मना नहीं बा अपूर्वार्थम, स्वपूर्वार्थम, स्वपर का ज्ञान क्या है उसमें हमारे स्वपर का ज्ञान। स्वपर का ज्ञान का अर्थ क्या किया? अज्ञानी व्याख्या हुई, वो दर्शन की व्याख्या हुई। अभी ज्ञान की व्याख्या सम्यक ज्ञान, अपना शुद्ध स्वरूप भगवान एक रूप, उसका ज्ञान। ऐसी ज्ञान की पर्याय अनंती अनंती अंतर में पड़ी है। ऐसा अनंत गुण का अवलंबन से जो ज्ञान हुआ वो सम्यक ज्ञान। शास्त्र ज्ञान ये सम्यक ज्ञान नहीं, ये व्यवहार ज्ञान है। ये पुण्यबंध का कारण है। पर सत्तावलंबी ज्ञान पुण्यबंध का कारण है। स्व सत्तावलंबी ज्ञान मोक्ष का कारण है। अरे स्वपर का भेद ऐसा लिया नहीं ज्ञान मार्ग पहला, चलो कहीं सात ज्ञान को कारण स्वपर विवेक बखानो। सातवीं का था हमारे सत्य होगी। धन समाज गज बाज राज तो काज न आवे, ज्ञान आपको रूप भये फिर अचल रहावे। सात ज्ञान को कारण स्वपर विवेक बखानो, कोटि उपाय बनाए भवता को उड़ आणो। करोड़ उपाय કરીને पण भगवान आत्मा शुद्ध चिदानंद मूर्ति उसका ज्ञान कर, किसे? स्वपर का भेद करके। स्वपर का भेद क्या हुआ? अपना आत्मा शुद्ध चैतन्य का ज्ञान हुआ, तो उसमें पुण्य पाप आदि नहीं है, ऐसा पर का ज्ञान हुआ। अर्थात अपना आत्मा का शुद्ध चैतन्य का ज्ञान हुआ, अंतर्मुख होकर सब पीछे राग आदि व्यवहार बाकी रहते हैं, वो भी जानने लायक है। ऐसा पर का पर के ज्ञान करो। स्व अपूर्व अर्थ, स्व का ज्ञान अपूर्व ना, आत्मा नहीं, ऐसा पुण्य पाप का भाव आदि का ज्ञान करो, है इतना ज्ञान करो। नहीं समझ में आया? अरे जी बात आई, ये बात तो आपने पहले करी थी मना। तो अपूर्व और शब्द पड़ जाते नहीं, हमारे नहीं है। ये पहली गाथा कुछ नोट में आता है, देखो ये पहली। तो अपूर्व अर्थ व्यवसात्मक ज्ञानम प्रमाणम, ये प्रमेय रत्न कर्णमाला। स्व अपूर्व अर्थ व्यवसात्मक ज्ञानम, क्या किया कि सम्यक दर्शन को हुआ, पीछे ज्ञान का आराधन करो, ऐसे कहा है। ज्ञान तो साथ में उत्पन्न होता ही है। सम्यक दर्शन कारण, सम्यक दर्शन कार्य, दीपक कारण, प्रकाश कार्य, पण है साथ में। पण ज्ञान का सम्यक दर्शन हुई पीछे भी अंतर ज्ञान का आराधन करो,
ये ज्ञान की व्याख्या तो अपूर्व अर्थ व्यवस्थात्मकम है। तो भगवान आत्मा, उसका ज्ञान, अपूर्व से दूसरा पूर्व पुण्य पाप दया दान विकल्प शरीर आदि, ये अपूर्व ना आत्मा नहीं, ये पर उसका ज्ञान करो है, उसका ज्ञान करो, अग्रणी नहीं। समझ में आया? भगवान आत्मा का स्वका ज्ञान और अपूर्व अर्थ नाम पर का राग द्वेष पुण्य पाप दया दान आदि विकल्प उठते हैं। तो भाई व्यवहार जाने लो प्रयोजन आ गया। 12वीं गाथा में कहूँ तो यत्थम असुदो भान हुआ तो ये राग द्वेष आदि आता है, दया दान व्रत भक्ति का परिणाम होता है, जानने लायक है। अपना नहीं ऐसे जानने लायक, ऐसा स्व पर का यथार्थ भेद ज्ञान करना, उसका नाम आत्मज्ञान अथवा सम्यक ज्ञान कहते हैं। ये मोक्ष का मार्ग का दूसरा अवयव है। सम्यक दर्शन पहला भाग है, सम्यक दर्शन दूसरा है। तो वो बात कहा कि ज्ञान दर्शन पूर्वक निज आत्म स्वरूप में एकाग्र होना ये जीव का कर्तव्य है। अरे ज्ञान हो तो पीछे चारित्र होता है, उसकी व्याख्या करेगा।